0 इज इक्वल टू 0, देन कर सकते हैं उसकी, अगर ये फॉर्म होगी, 0 को 0 पे मैप करेगा तो उसकी यही फॉर्म होगी, एफ जी इज इक्वल टू ई एयोटा अल्फा जी की। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, सो मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं। ठीक हो गया। अब बेटा जो है क्या कर सकते हैं हम यहां से, सॉरी यहां पे इक्वलिटी है, एफ जी इज इक्वल टू ई एयोटा अल्फा जी के। अब देखिएगा ये एफ 0 को 0 पे मैप कर रहा है, ये तो इसकी है, लेकिन इसका डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू ये ई एयोटा अल्फा है, और ये ई एयोटा अल्फा जो है मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, कैसे नेगेटिव हो सकता है, एफ डैश जी इज नेगेटिव व्हेन, व्हेन बेटा क्या होगा, ई आयोटा पाई की, जब आपका अल्फा पाई हो जाएगा तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू पाई देन एफ डैश जी इज इक्वल टू -1। तो हम जो है इसलिए इस फैक्टर को खत्म करेंगे तो तभी पॉसिबल है जब हम क्या लेंगे, एफ डैश जी हमारे पास क्या होगा, 1 या कोई चीज होगी, वो कब है, जब आपका एफ जी किसके बराबर होगा, एफ जी इज इक्वल टू जी के बराबर। तो ये ऐसा फंक्शन है जो क्या करता है, 0 को 0 में मैप करता है, और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहां तक तो बात पूछने तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन है आपका तो बात कर सकते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं सारे बच्चे? जी सर, क्लियर है। किसी और बच्चे ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मुझे जो है सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करनी है कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स कभी पढ़ा है आप लोगों ने इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में? इक्विवेलेंट कभी नाम बेटा सुना? टू सेट्स are said to be equivalent दो सेट्स इक्विवेलेंट होंगे if there is bijection map between the sets। अगर दो सेट्स के दरमियान बाइजेक्शन मैप होगा तो क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एग्जांपल के तौर पर बात करूंगा, जैसे इक्विवेलेंट बाइजेक्शन क्या होता है बच्चों, बाइजेक्शन मैप, सर जो 1 1 और ऑन 2 हो। 1 1 और ऑन 2 हो, मीन्स के ये आपका कोई सेट ए है, ये सेट बी है, आपका फंक्शन जो है ये मैप एफ, इसको क्या कहेंगे, बाइजेक्शन कहेंगे। अगर ए बी सी डी मैं कर रहा हूं कि ये ए इस पे, ये
और क्या हो गया बच्चों को, ये यहाँ पे और 4 भी ए पे मैप हो जाए, ये इसको बाइजेक्शन कहेंगे बच्चों, इसको बाइजेक्शन मैप कहेंगे। नो सर, नो सर। ये कौन सा मैप होगा? सर ये 1-1 होगा। 1-1 है, ध्यान से नो देखें। सर, 1-1 भी नहीं है, 1-1 भी नहीं 1-1 है, भी ऑन टू नहीं, भी नहीं है। 1-1 भी नहीं और ऑन-टू भी नहीं है। मैं किससे पूछूं, वो जवाब देगा? कौन जवाब देगा? जी सर। कोई किसी और से पूछता हूँ, खालिद अमीर खान से पूछते हैं आज के, ये क्यों नहीं है 1-1 भाई? खालिद अमीर खान, द ग्रेट ऑफ योर क्लास, जी सर। ये 1-1 क्यों नहीं है बेटा? बेटा ये 1-1 क्यों नहीं है? नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है नजर। हाँ बेटा बताइएगा कि ये कह रहा है, क्या नाम है, बिलाल, ये कह रहा है कि ये 1-1 नहीं है, तो क्या ये 1-1 वाकई नहीं है? पहले 1-1 को बेटा डिफाइन करें, 1-1 क्या होता है? बोले बेटा बोले, शाबाश शाबाश खालिद अमीर खान, बोले ये 1-1 क्यों नहीं है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? लो जी, तो क्लास ही छोड़ गया जी। हाँ बोले खालिद। नो, उसने जवाब नहीं देना, बोले यार। सर मैं बताऊं? नहीं आपसे अच्छा नहीं सर, पूछना है। बताते हैं। हाँ बोले बेटा बोले, बोले जल्दी से बेटा जल्दी से। चले हम जुनेद नवाज से पूछते हैं, ये बताएगा जुनेद नवाज। वैसे वर्दा जफर से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जुनेद नवाज से पूछते हैं। जुनेद नवाज, जुनेद नवाज, बोलो भाई। जुनेद नवाज यार बोल दे। और ब्रीरा रानी आप बेटा बोलें क्या होता है? तो ब्रीरा रानी, मैंने कल परसों लेक्चर में ही बात की है, ये यूनिवर्सल फंक्शंस के बारे में जब बात कर रहा था तो तब मैंने ये बात की है, 1-1 फंक्शंस क्या होते हैं, और यूनिवर्सल फंक्शन असल में 1-1 फंक्शंस ही हैं। जी ब्रीरा रानी बेटा बोलिएगा, जल्दी से बोले, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। वो कोई जवाब देगा बिलाल के अलावा? हाँ जी उस्मान, जी बेटा उस्मान बोले, शाबाश उस्मान। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपके जो है दो दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स, दो डिफरेंट एलिमेंट्स 1 और 4 मैप एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं। सो 1 and 4 आर नॉट इक्वल, बट देयर इमेज कौन सा, F1 इज इक्वल टू F4, इनका इमेज सेम है। दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स का इमेज सेम नहीं होना चाहिए, अगर इमेज सेम हो गया तो उसको हम 1-1 नहीं कहेंगे, ये 1-1 नहीं है। ठीक हो गया बेटा उस्मान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ठीक हो गया। तो अब जो है क्या कर रहे थे हम, वन वन ये वाला वन वन, फिर होगा 1 2 3 4, यहां पर जो है ए बी सी डी ई, लो ये इस पे मैप, ये इस पे मैप, ये यहाँ पे मैप, और ये तो 1 1 होगा ना बच्चों, ये बेटा 1 1 है। जी सर 1 1। तो क्या ये आन 2 होगा? नो सर। आन 2 नहीं है। कौन सी बेटी कह रही है, कौन सी बेटी? सर फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला बेटा पूछ रहा हूँ। सेकंड वाले कौन सी बेटी में किसी ने E बोली भी है? है कोई सेकंड सेट में। जी सर बेटा सेकंड सेट में अगर ई है तो फिर नहीं है। ई है, चल। सर ये तो ऑन ये नहीं है, ये E ऑन है। टू नहीं है सर, दोनों ही हाँ। ऑन टू नहीं है। हाँ आन 2 ऊपर वाला भी नहीं, नीचे वाला आन 2 नहीं है, 1 1 बेटा है। ठीक हो गया, दूसरों की बारी भी आ जाती है। अच्छा, तो कोई भी, अच्छा मुझे भी बताइएगा कि फिर जो ई है, ये इसका मतलब है कि इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऐसे ही है ना? जब 1 1 और आन 2 को बाइजेक्शन होगी, क्या हम ई और एन सेट जो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इवन सेट नंबर्स, क्या ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं बच्चों? क्या पॉसिबिलिटी है कि इक्विवेलेंट होंगे? सर क्या क्वेश्चन इनके दरमियान सर काइंडली क्वेश्चन बनाया जा सकता है? मैं बेटा ये कह रहा हूं कि मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एक सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, ठीक है? तो क्या ये दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं? यस सर है। हैं? कैसे? जी सर। कैसे बेटा? कोमल बेट बोल रही है, कोमल समीना बेटी बोल रही है। सर इनके दरमियान बाइजेक्शन बनाई जा, हाँ बनाई जा सकती है, ये इक्विवेलेंट है। यहां पे fx इज इक्वल टू 2x के, हम इनके दरमियान बाइजेक्शन मैप डिफाइन कर सकते हैं। हर x जो n से होगा, f को डिफाइन करते हैं फ्रॉम n टू e। और यहां पर एक बात देखिएगा कि जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। वैसे यहां पे नजर आ रहा है कि सेम है, क्योंकि बाइजेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन ये तो एक दूसरे का सबसेट है, तो फिर क्या रोला क्या पड़ गया है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? ई ऑलवेज इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, जबकि बाइजेक्शन से मुराद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 1 1 है। अगर यहां पर एक है, इस साइड पे एक है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर एक होगा, और अगर यहां पर एक है तो यहां पर भी एक होगा। 1 1 कोरस्पॉन्डेंस का मतलब यही है। तो ये क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे? कौन जवाब देगा? या ऐसा है ही नहीं है, या हम बाइजेक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं बच्चों? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। सर बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सर कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो किसी भी और नंबर को भी इवन बना देगा। मैं ये कह रहा हूं बेटा, मेरी लॉजिक समझें।
मैंने ये कहा है कि बाइजेक्शन से मुराद क्या ये नहीं है कि जितने सेट इस सेट में एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसमें होने चाहिए, तब भी बाइजेक्शन हो सकती है। सर इन दोनों सेट्स में इनफिनिट नंबर्स हैं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जब इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो फिर हमें नहीं पता कि आगे जाके क्या हो रहा है। यहां पर ये फाइनाइट के लिए बात ट्रू है, फाइनाइट के लिए ऑलवेज ट्रू है कि इतने एलिमेंट्स जो है एक सेट के होंगे, बी के भी उतने ही एलिमेंट्स होने हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्फिनिट सेट है, बेशक एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन बेटा जो है उनके दरमियान बाइजेक्शन होगी। ये बाइजेक्शन है इनके दरमियान। ऑलवेज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप एफ एक्स वन रखेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू के, लाजमी तौर पर आप यहां से इंप्लाई करेगा कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, करेगा या नहीं करेगा? 2x इज इक्वल टू 2x1 इज इक्वल टू x2, और 2 से कैंसिल होके x1 इज इक्वल टू x2, 1 तो हो गया। ऑन 2 के लिए क्या होगा? फॉर एवरी x/2 ना, x/2 बिलोंग इज इक्वल टू y, देयर इज सॉरी every 2x is equal to y, there exists x belongs to n such that हम क्या लिख सकते हैं? f(x) is equal to 2x। हर 2x के लिए हमारे पास x होगा किसमें? नेचुरल में। तो ये ऑन टू भी है। तो जब आपके पास सेट्स जो है वो इन्फिनिट होंगे तो बेशक एक दूसरे के अंदर कंटेन कर रहा है, लेकिन उनके दरमियान बाइजेक्शन फाइंड की जा सकती है। मेरा सवाल फिर आगे, क्या हम जो है माइनस बल्कि 0 से इंफिनिटी की बाइजेक्शन माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे कर सकते हैं? कैन वी फाइंड अ बाइजेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स? बच्चों ये देखिए यहां पे, ये पूरी एक हाफ लाइन है, वो पूरी की पूरी लाइन है, क्या बाइजेक्शन हो सकती है? जी सर। क्या होगी? f of x is equal to x square। ना बेटा, हाँ ये भी हो सकती है एफ एक्स इज इक्वल टू, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड होगा। फिर 0 बेटा वो जो है आप एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको प्रूफ करना कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, जो कि सोचा जा सकता है कि ये बाइजेक्टिव के लिए जो है हमें, क्योंकि लॉग जो है इसका ये जरूरी नहीं है कि ये लॉग है हम दोनों साइडों के लॉग लें तो वो हो जाएगा। ये लॉग की 1 के बारे में डाउट हमारे पास मौजूद है। तो लेकिन कोई ना कोई फंक्शन ढूंढा जा सकता है जो उनके दरमियान लाजमी तौर पर कोई ना कोई बाइजेक्शन मिल जाएगी, लाजमी तौर पर कोई ऐसा मसला नहीं है। और एक हमारे पास रिजल्ट है कि ए बी जो है ये ऑलवेज क्या होता है, कोई भी इंटरवल है, ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल, ए टू बी हम कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट होता है किसी के सी डी के, कोई भी दूसरा इंटरवल ले, एक इंटरवल दूसरे इंटरवल के इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं, और वो फंक्शन भी फाइंड किया जा सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला से ये फाइंड किया जा सकता है। तो जस्ट इतनी सी बात करनी थी आपसे। इक्विवेलेंट सेट से क्या मुराद है? दो सेट्स इक्विवेलेंट्स तब होंगे जब उनके दरमियान बाइजेक्शन मैप होगा। बाइजेक्शन मैप हम फाइंड कर सकेंगे तो वो क्या होंगे, और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं, मेरे ये स्कोप में तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाहूंगा कि ऐसे सेट्स जिनकी n के साथ बाइजेक्शन हो जाए उनको काउंटेबल सेट्स कहते हैं। तमाम के तमाम सेट्स जिनकी n के साथ बाइजेक्शन हो जाए, मतलब हम n का और उस सेट के दरमियान को बाइजेक्शन मैप फाइंड कर सके, तो उन सेट्स को कहेंगे कि ये हमारे क्या है, काउंटेबल सेट्स हैं। और अगर उनके दरमियान बाइजेक्टिव मैप फाइंड ना कर सके तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल सेट्स हैं। आर हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है क्योंकि आर का एन के साथ कोई बाइजेक्शन मैप नहीं है। ई जो है वो ये काउंटेबल है, ओ काउंटेबल है, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स काउंटेबल है, इंटीजर्स का सेट्स काउंटेबल है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स काउंटेबल है। ये सारे के सारे काउंटेबल हैं क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, उनके दरमियान जो है एन के साथ इनका क्या कर सकते हैं, बाइजेक्शन मैप फाइंड कर सकते हैं।
एक और साथ बात मैं कहना चाहूंगा, कन्फॉर्मली इनवेरिएंट से क्या मुराद है, कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट से मुराद है कि अगर उन दो सेट्स के दरमियान ये दो सेट हैं, कोई भी D1 किसी एक, और फिर जो है यहाँ पर D2 है, हमें कोई एनालिटिक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए, एनालिटिक बाइजेक्टिव मैप मिल जाए दो सेट्स के दरमियान, तो हम कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं, कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट हैं। और अगर एनालिटिक्स के बगैर भी काम हो सकता है, क्योंकि जो उनसे भी होते हैं यूनिवेलेंट फंक्शंस होते हैं, बाइजेक्टिव में यूनिवेलेंसी भी आएगी, और हर यूनिवेलेंट फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल भी होता है। मैं ये कह रहा हूं एवरी यूनिवेलेंट फंक्शन is conformal जो सा भी यूनिवेलेंट फंक्शन होगा ये क्या होगा, कन्फॉर्मल होगा। और ये कन्फॉर्मेलिटी सिंगल पॉइंट पे चेक करते हैं, जबकि यूनिवेलेंसी पूरी डोमेन के अंदर, तो जिस डोमेन में आपका फंक्शन यूनिवेलेंट है उस डोमेन के हर पॉइंट पे आपका फंक्शन कन्फॉर्मल भी होगा। तो अगर हम साथ ये क्योंकि ये बाइजेक्टिव क्या है, इक्विवेलेंस है, उसमें बाइजेक्टिव मैप होना है, इंप्लाइज दैट फंक्शन क्या होना है, मैप बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा, यहां से इंप्लाई करेगा कि आपका सेट जो है, ये जो मैप है वो बेटा क्या है, 1 1 भी है, और अगर 1 1 है तो यहां से इंप्लाई करेगा कि ये क्या है, हमारे पास यूनिवेलेंट है तो यहां से इंप्लाई क्या करेगा कि ये क्या है, कन्फॉर्मल भी है। तो हर जो बाइजेक्टिव मैप होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो कन्फॉर्मल भी होगा। और अगर एनालिटिसिटी साथ मिला लें तो हम क्या कहेंगे, ये कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट जो है वो कहेंगे इस बाइजेक्टिव एनालिटिक फंक्शन। यहां पर ये बात है, टू डोमेन्स D1, बेटा सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, छोटी है जरा, मैंने अब बड़ा करता हूं। टू डोमेन्स D1 and D2 are said to be conformally equivalent if there is a bijective analytic function mapping D1 onto D2। हमारे लिए हमारे पास कोई बाइजेक्टिव एनालिटिक मैप मिल जाए, फंक्शन मिल जाए जो क्या करे, D1 को मैप कर दे D2 के ऊपर, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे क्या है, कन्फॉर्मली इक्विवेलेंट सेट्स हैं। एक और बात बेटा कि इसकी जो नोटेशन होती है वो क्या होती है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, तो उनके लिए ये वाली नोटेशन यूज होती है, D1 इज इक्विवेलेंट टू D2 के। इसी तरह जो है यहां से हम एक और बात कर सकते हैं कि यहां एक और बात है, D2 जो का खास नाम भी है, और इसी तरह जो है D1 अगर इक्विवेलेंट है D2 के, और D2 इक्विवेलेंट है किसके, D3 के, तो क्या है, उनको क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। और ये ट्रांजिटिव D1 इस जो है ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा, D3 के हो जाएगा। तो इनको यूज करते हुए हम बहुत सारा काम कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली जो है, ये सेट थ्योरी में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, अगर कोरोना से जान छूटी तो हमारी, तो इंशाल्लाह जो है जो आपको टीचर पढ़ाएगा वो सेट थ्योरी में ये सारी बातें पढ़ाएगा, काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, सारा कुछ जो है वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमें कुछ फाइंड करना है कि डायरेक्टली हमें नहीं फाइंड हो रहा क्या है एनालिटिक मैप, तो हम जो है बाई उसके दरमियान से जो है कुछ और रास्ता अख्तियार करेंगे कि D1 कोई मिल जाए हमें, जैसे इसी की बात कर रहा था, 0 से इन्फिनिटी की बात कर रहा था, इसको हमने मैप करना है, मैं फर्ज कर रहा हूँ -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे करना है। तो आपको एक नजर आ रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा मैप है जो 0 से इन्फिनिटी को बाइजेक्शन है 1 1 के साथ, -1 और 1 के साथ, और आपको कोई और मिल रहा है कि -1 का जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, -इन्फिनिटी और के, तो आप यहां से बेटा जो है डायरेक्टली ये बात लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ्स हैं, रिजल्ट्स हैं आपके सेट थ्योरी में, आप वहां पे यूज कीजिएगा। मैं अब इसकी तरफ आता हूँ, कॉम्प्लेक्स की तरफ, जो हमें काम करना है उसकी तरफ आता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका है तो बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन बच्चों, कोई क्वेश्चन? ये जो खामोश तमाशाई हैं हमारे क्लास के, उन्होंने कुछ पूछना है तो पूछें। खामोश तमाशाई,
कोई खामोश तमाशाई यहाँ पे क्लास में, ये है ही नहीं है, सारी खामोश तमाशाई है क्लास इस टाइम पे। तो कुछ पूछना है ओ बच्चों? किसी और बच्चे ने पूछना है तो आपके अलावा? ये नसरीन आई है, नसरीन फातिमा आई हुई है। वो हमेशा आखिरी मिनट में आती है क्लास में, पहले बहुत मसरूफ होती है, उसके बाद जो है वो आती है एंड पे। आज आई हुई है क्लास में, वो है नसरीन फातिमा, नसरीन, नसरीन फातिमा। उस्मान है, इकराम है, आयशा मुजाहिद है, अफजल राबिया, इफ्रा इकबाल, असवा अशरफ, कोमल, समीना, वरिया, लारैब, अरीबा, अमरीन, मदीहा, अमीना, गुलाम दस्तगीर, अस्मा, लियाकत, मोहम्मद। गुलाम दस्तगीर आप क्या करते हो? दस्तगीर, दस्तगीर क्या करते हो आप? दस्तगीर जी जी सर। क्या करते हैं बेटा आप? आपकी सर फैमिली क्या करती है? फैमिली आपकी क्या करती है? सर बिजनेस है, फर्नीचर किसका? शोरूम है सर। अच्छा, फर्नीचर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या क्या बनाते हैं? सर हर चीज। हर चीज से क्या मुराद है? सर वो जो घर के सर सारा सामान होता है लकड़ी का सारा ही। अच्छा अच्छा, लकड़ी का ही बनाती है, किसी और चीज का भी बनाते हैं? सर लकड़ी का ही बनता है चिन्योड में फिलहाल तो। नहीं, वो जो फार्मिका वगैरह जो है शीट्स का? नहीं सर, हम हमारा शोरूम है, वर्कशॉप से उठाते हैं बना बनाया और उधर सेल कर देते हैं फिर। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले हम आगे बढ़ते हैं कि हमें जो है एक फाइंड करनी है कन्फॉर्मल इक्विवेलेंट या कन्फॉर्मेलिटी, या हमने प्रूव करना है कि जो डिस्क है हाफ डिस्क, हाफ डिस्क में ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अपर हाफ प्लेन में जो हाफ डिस्क होगी, अपर हाफ प्लेन डिस्क, अपर हाफ डिस्क जो है इसको क्या कहेंगे? ये आपकी होगी जी मॉड इज लेस देन 1, और साथ बेटा क्या होगा? इमेजिनरी जी इज ग्रेटर देन 0। ये अपर हाफ प्लेन में यही हो सकती है। ये हमने प्रूव करना है कि इक्विवेलेंट है किसके? डिस्क के, यूनिट डिस्क के ये इक्विवेलेंट है। मींस ये इक्विवेलेंट किसके होगी? जी मॉड। अब ये देखें, आपको नजर तो बज़ाहिरन यही आ रहा है कि ये जो छोटा सेट है ये तो जो है जस्ट एक लाइन है, और यहां पर लाइन नहीं है, हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर वाले भी सारे के सारे पॉइंट्स हैं। ये हालांकि नजर हाफ हो रही है, लेकिन इसके दरमियान इन्फिनिट मेनी पॉइंट्स हम गिन नहीं सकते कितने हैं, सो मेनी पॉइंट्स। तो हमें प्रूव करना है कि ये ऊपर वाली इसके इक्विवेलेंट है नीचे वाली के। ठीक हो गया? तो उसके लिए हमें बहुत सारी तकदो करनी पड़ेगी। जो स्टार्ट करेंगे वो हम इसका करेंगे। पहले मैं जस्ट इसकी आउटलाइन देता हूं। एक हम फंक्शन फाइंड करेंगे जो अपर हाफ प्लेन को मैप करेगा, किसके ऊपर? इसको मैप करेगा एक सेट के ऊपर, जो सा होगा इस हिस्से में, और ये हिस्सा जो है हमारे पास 1/2 है, ये लाइन 1/2 है। इस हिस्से पे हम इसकी मैपिंग फाइंड करेंगे। पहले वाला हिस्सा मींस ये जो होगी ये इक्विवेलेंट